दोस्तों बात करेंगे क्या हस्त मैथुन से आपका जो मसल ग्रो है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है। आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल्स नहीं बनेंगी क्या? ये बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, तो इसी चीज़ को समझेंगे। सो देखते रहिए दोस्तों। मास्टरबेशन एक बहुत ही कॉमन है, हर व्यक्ति इस चीज़ में पड़ जाता है और लत छूटती नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो उससे कई लोग ये बोल देते हैं कि भैया आप हस्त मैथुन करते हो तो आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई बॉडी बनना और मास्टरबेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मास्टरबेशन को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ कि आप करो, ये वाली बात नहीं है। बट बात ये है कि भाई मेन चीज़ क्या होती है, कई लोग आपको समझदार मिलेंगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। देखो जाहिर सी बात है, आदमी के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही एक मुख्य हार्मोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि आपके बहुत सारे कामों को करता है। भाई अगर आप सेक्स के विषय में बात करें तो सेक्सुअल स्टेमिना, स्पर्म का प्रोडक्शन या डिजायरनेस, अट्रैक्शन, ये सब टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। या आपके सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे कि दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ का भारी होना, ये सब जो मसल्स ग्रो होती है, ये छाती का चौड़ा हो जाना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। वहीं बात किया वर्कआउट में, तो देखो वर्कआउट में जो मसल्स की ग्रो होती है, मसल जो डेवलप होती है, वो भी टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब जाहिर सी बात है, स्पर्म क्या होता है? स्पर्म शुक्राणु होता है जो कि बच्चा वगैरह पैदा करने के काम में आता है। जब आदमी नेचुरल सेक्स करता है या हस्त मैथुन करता है, मास्टरबेशन करता है, तो उसका स्पर्म तो निकलता ही है, ठीक है। तो शुक्राणु अलग चीज़ हो जाती है। जो शुक्राणु का स्पर्मोजेनेसिस होता है वो अलग चीज़ होती है, उसमें हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन कुछ मात्रा में। लेकिन टेस्टोस्टेरोन स्पर्म नहीं बनाता। हाँ, वो हेल्प कर सकता है, ठीक है, आपके इरेक्शन में मदद करता है, आपको स्टेमिना में थोड़ी सी मदद करता है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ये नहीं कह सकते कि टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, ख़त्म हो गया। या किसी व्यक्ति को यही बोल देते हैं कई लोग कि भाई आपने अपनी बॉडी में से वीर्य को खो दिया तो आपका शरीर में जान नहीं बची, आपका शरीर अब कमज़ोर होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में मान लो 1000 शुक्राणु है तो उसने एक निकाल दिया तो इतने बचे, ऐसा नहीं होता है। आदमी की बॉडी हर तरह की सेल्स को बनाती रहती है, ठीक है। आपकी जो स्किन की सेल होती हैं वो भी डेली बनती हैं, डेली मिटती हैं। उसी तरह ब्लड भी कुछ समय बाद उसकी सेल्स की डेथ होती है, फिर दूसरी सेल्स बनती हैं। शुक्राणु की भी एक लाइफ होती है, वो भी अपने आप, जब तक अगर आप उसको इजेकुलेट नहीं करोगे तो वो अपने आप डैमेज होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसको शरीर खुद ही नष्ट कर देगा, लेकिन फिर वो दूसरा बनता है। तो शुक्राणु के में आप इस तरह से मत सोचो कि शुक्राणु निकल गया तो अब आपका शरीर कभी जीवन में नहीं बन पाएगा। अगर आप नहीं भी निकालोगे तो बॉडी कैसे न कैसे उसको बाहर निकाल देगी या ख़त्म कर देगी अंदर ही, लेकिन उसको दूसरा बनाना रहता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है भाई टेस्टोस्टेरोन का क्या? देखो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में होता है, जो कि एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ब्रेन से जाता है और इंडिकेट करता है कि भाई आपके शरीर में कितना टेस्टोस्टेरोन बनना है। और ये भी समझ लो टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, जो आपके टेस्टिकल ग्लैंड्स होते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा टेस्टोस्टेरोन बनेगा। अब अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको और ज़्यादा इंडिकेट करेगा और ज़्यादा बनाने में मदद करता है। अगर बात की जाए स्पर्म की, तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वही स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेंट हार्मोन जो होता है FSH, वो टेस्टोस्टेरोन को इंडिकेट करता है कि भाई स्पर्म प्रोडक्शन होना चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन दो काम कर रहा है, स्पर्म को बनाने में मदद कर रहा है और आपकी मसल को भी ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आप जिम जाते हैं सपोज, तो आपने अगर मास्टरबेट किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन आपका मसल ग्रो भी कराएगा। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा? अगर आप मास्टरबेशन करते हैं या नेचुरल सेक्स करते हैं तो आपको थोड़ा सा एनर्जी में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। एनर्जी में कमी देखने को मिलेगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, आदमी को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, आदमी करने के बाद गिल्ट महसूस करता है कि यार मुझे नहीं करना था। फिर वो चीज़ उसके मन में 24 घंटे चलती है, फिर वो वर्कआउट पे फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, मास्टरबेशन भी कर रहे हो तो उसको लिमिट में करें। एक्सेसिव अमाउंट किसी भी चीज़ का बुरा होता है, ठीक है।
तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, अच्छी डाइट रखो, आप वर्कआउट भी कर सकते हो, मसल्स ग्रो भी होंगी, बॉडी भी बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि दूसरों के भी काम आ सके। ठीक है, तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।